हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलो, आज हम दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फर्स्ट चैप्टर के मिल जाएंगे और भी अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सेकंड चैप्टर में हमारा चैप्टर है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बेसिकली जानने वाले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जब भी मैं बोलूँ तो हमें एक बात का ख्याल रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो, एक्चुअली पोटेंशियल को कुछ ऐसा समझा सकता हूं मैं आपको। सपोज करो, आपको मैंने बताया कि चार्ज एक जगह पे मैंने कुछ रखा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, इस सरफेस पे मान लो ये एक सरफेस है, इस पे चार्ज नहीं है। मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब मान लो कुछ चार्ज यहाँ पे मैंने रखा, क्यू चार्ज यहाँ पे रखा, ठीक है। अब क्यू चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो इसकी वजह से इसका फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सुनो। अरे कुछ फील्ड लाइंस बनेगा इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस ये बन गया। अब एक काम करो, मैं बोलता हूं एक और चार्ज को हम लेके आते हैं। तब आपको मालूम है कहीं दूर से, अब मुझे नहीं मालूम कहां मिलेगा, है ना, कहीं दूर से मान लो एक इन्फिनिटी पॉइंट है, ये नॉट डिफाइंड पॉइंट है बोलते बच्चे। इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइंड पॉइंट। इस पॉइंट से चार्ज को मैं उठा के लेके आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, उठा के लेके आ रहा हूं। और मान लो इस पी पॉइंट पे जो ही मैं आऊंगा, इस चार्ज को लेके यहां तक आया, इस पी पॉइंट पे जो ही चार्ज को लेके आऊंगा तो यहां जो चार्ज बैठा है ये यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सुनो। अरे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, तो एक बात बताओ, इस चार्ज का फील्ड यहां तक है, दूसरा चार्ज को लेके आऊंगा अगर मैं, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अरे रिपेल करेगा ना, देखो ना, लाइक चार्ज है, जब भी लेके आऊंगा तो इसमें फोर्स लग रहा है। तो अब है क्या, इस फील्ड के अगेंस्ट मैंने थोड़ा अमाउंट ऑफ वर्क डन करा। अब ऑब्वियसली मेरी एनर्जी ज्यादा होगी ना, मैं ज्यादा वर्क कर सकता हूं। जैसे एक मैग्नेट को नॉर्थ पोल का दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर चिपकाना होता है मुझे, वैसे तो नहीं चिपकेगा, वो एक दूसरे से दूर जाएगा, लेकिन जबरदस्ती व्हेन वी अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स तो चिपक तो चिपकेगा नहीं, बट टच हो जाएगा, ये सुनो। सिमिलरली आपने एक एक्स्ट्रा पुश करा, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क करा इस चार्ज को यहां पे उठा के लेके आने के लिए। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वही, और पर यूनिट चार्ज, वही तो हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। तो समझना जरा इस बात को, है क्या, ये तो थोड़ा फील के लिए मैंने आपको बताया। आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ऐसा कुछ होता है, थोड़ा फील आया, थोड़ा समझ में आया बच्चों। अब इस बात को समझो जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a point against to a point against electric field, ठीक है। जब आप अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हो तो किसी दूसरे चार्ज को उठा के किसी एक चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लेके आते हो, तो एक्चुअली में आप काम कर रहे हो और वो चार्ज आपको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कि यहां मत आ, और लेकिन आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपको पोटेंशियल पता लग जाएगा ना। अरे मानो आपको किसी दोस्त, आपका एक फ्रेंड है, उसका पोटेंशियल जानना है, आपने क्या करा, बोला भाई पंजा लगा लेते हैं। आपने क्या करा, पंजा लगाया, आपने देखा कि उसने पूरा फोर्स लगाया आपके ऊपर, और फिर जाके आपने उसको क्या किया, जीत गए। तो आपने देखा ना कि उसकी पोटेंशियल कितनी ज्यादा थी। पोटेंशियल का मतलब यही तो होता है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। तो इसी तरह ये चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज पे, वो कैसे पता लगता। तो अब ऑब्वियसली चार्ज तो इस बात को नहीं जानेगा, उसके लिए हमने उस चार्ज को उठाया और उठा के लेके आए उस अगेंस्ट द फील्ड, तो हमें पता लग गया उसका पोटेंशियल कितना होगा। फील हुआ, समझ में आया थोड़ा सा,
कहानी समझ में आ रहा है बच्चों? चलो देखो, तो अभी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और करके एक बातें और लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन या द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V जो होता है ना, W अपॉन में Q लिखते हो आप, क्या लिखते हो, V इक्वल टू W बाई Q। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, V से सिंबलाइज करते हैं, तो V इक्वल टू W बाई Q लिखोगे। SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट क्या आएगा बच्चों, SI यूनिट हो गया वोल्ट, क्या हो गया, वोल्ट हो गया। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो वर्क का क्या होता है, ml2t-2 अपॉन में चार्ज का बताया है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में 80 होता है, तो क्या बन जाएगा m1l2t-3a-1, ये हो गया इसका डायमेंशन। और ऑब्वियसली ये क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये बातें लिख लिया, पक्का पक्का लिख लिया, इरेज कर दो बच्चों, इरेज कर दो इन बातों को। चलो जी, अब आगे की कहानी को समझते, इरेज करो, चलो जी ठीक है। तो हमने जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होगा तो याद रखना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट आपका फिक्स्ड है। 2 पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। सपोज करो मैंने बोला पोटेंशियल कितना होगा भाई, आपने बोला सर ए बी 2 पॉइंट है, इसके बीच का पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, यस और नो। तो 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब आगे जरा समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सपोज करो आपके पास क्या है, यहां पे आपने ओरिजिन पे एक चार्ज रखा Q, और इस P पॉइंट पे आपको क्या करना है, लेके आना, इन्फिनिटी से चार्ज को आप लेके आ रहे हो, है ना, और यहाँ पे Q नोट टेस्ट चार्ज आपने रखा, ठीक है। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आपका x है, और मान लो ये पोटेंशियल, ये फील्ड था, तो इसमें आपने जो वर्क डन करा है वो dx डिस्प्लेस करा है। अब इस बात को समझना जरा, कंसीडर अ टेस्ट चार्ज, या ऐसा लिख लो, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at origin O. We wish to determine electric potential at P at a distance x from origin O। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या करा, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, है ना, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन O, वी विश टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, क्लियर है, P पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हमें मालूम है ये यहाँ पे एक चार्ज को लेके आ रहे होंगे ऑब्वियसली, वी ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinity to a point P against electric field। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो करेंगे, एक बात बताओ, यहाँ पे जब भी आप चार्ज को लेके आओगे तो ऑब्वियसली फोर्स लगाएगा ये। अरे एक बात बताओ मुझे, ये जो चार्ज है Q, क्या ये इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा क्या, और वो फोर्स कितना होगा भाई, फोर्स कितना होगा, K Q नोट अपॉन में x का स्क्वायर, यही तो फोर्स होगा, यस और नो।
और यहाँ क्या निकाल रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, एक चार्ज को लेके आ रहे हैं पी पॉइंट पे, तो वर्क डन कर रहे हैं ना। उस वर्क डन को मैं डी डब्ल्यू लिखता हूं, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक बार बताओ, फोर्स इंटू में डी एक्स, है ना, फोर्स इंटू में डी एक्स लिख सकता हूँ। अरे वर्क डन बराबर में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ बोलो बच्चों, नहीं समझ में आया क्या। अब एक बार बताओ, डी डब्ल्यू बराबर में एफ का वैल्यू क्या है, के क्यू, क्यू नोट अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और डी एक्स लिख सकता हूँ। इंटीग्रेट कर लेता हूँ दोनों से, कहां से कहां तक, तो लोअर लिमिट इंफिनिटी, कहां से लेके आ रहे हैं चार्ज को, इंफिनिटी से, कहां पे, तो हमें मालूम है एक्स तक। तो एक बार बताओ, यहां पे एक काम करो, यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां लिख लो आप पॉइंट को इंफिनिटी लिख लो, लोअर लिमिट इंफिनिटी हो गया, अपर लिमिट क्या, आर ले लो, एक्स ले लो, इट इज टोटली अप टू यू। तो डी डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू, अरे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या, डब्ल्यू होगा, डी क्यू का क्या होगा, क्यू होगा, डी एल का क्या होगा, एल होगा, मालूम है ना इंटीग्रेशन, तो मालूम होगा बच्चों, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे के क्यू और क्यू नोट तो कांस्टेंट बाहर ले लूं, अरे के क्यू और क्यू नोट बाहर ले लूं, उसके बाद क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन कहां से, इन्फिनिटी टू आर 1/x², किसका कर रहे हो, dx का, ठीक, dx के रिस्पेक्ट में ऐसा लिखूंगा। अच्छा एक बार बताओ, x की पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा क्या, -2 लिख दूं, तो इंटीग्रेशन जो w आएगा आपके पास वो क्या आएगा, के क्यू क्यू नोट और x की पावर -2 dx, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। जगह कम है तो मैं थोड़ा कंपार्टमेंट्स बना लेता हूं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको मालूम है, अगर x का पावर n लिखता हूं मैं और dx लिखता हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही है फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला लिख लेना, याद रखना है इस फॉर्मूला को। तो x की पावर -2 है, क्या होगा, -2 प्लस 1, तो चलो इंटीग्रेशन करता हूं, w मस्ट बी इक्वल टू के क्यू क्यू नोट x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, कहां से कहां जा रहे हो बच्चों, इन्फिनिटी टू आर जा रहे हो। एक बात बताओ, w इक्वल टू के क्यू क्यू नोट, और ये जो है आप, एक बात बताओ, जो आप वर्क डन कर रहे थे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे, तो ये माइनस में लिखो इसको, अगर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस में आएगा ना, ये सब के सब किस में है, नेगेटिव में, नेगेटिव में लिखोगे, क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x की पावर कितना है भाई, -1 बचेगा, कैसे, देखो -2 प्लस 1 तो -1 आएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1, माइनस का 1 होगा, उसको बाहर कर दो। अब इसको मैं प्लस करके ऐसा लिख दूं, और कहां से कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक आर जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुआ, समझ में आया, पक्का समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गया। चलो जी आगे की कहानी जरा समझो। अच्छा फॉर्मूला को मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ से, ठीक है, फॉर्मूला आप पॉज करके लिख लेना देख लेना। अब एक बात बताओ, डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा, के क्यू और क्यू नोट, और इसको मैं 1/x भी तो लिख सकता हूं, इन्फिनिटी टू आर। एक बात बताओ, w इक्वल्स टू के क्यू क्यू नोट और 1/x, x के बदले में एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, x के बदले में एक बार अपर लिमिट पुट करो, क्या आएगा, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, 1/इन्फिनिटी, अरे एक का इन्फिनिटी टुकड़ा करोगे 0 ही तो होगा। मान लो एक एप्पल है आपके पास, उसको हजारों टुकड़ों करते हो, चलो 1000 टुकड़ा करा, करोड़ों टुकड़ा कर दो, उसको बिलियंस में कर दो, तो क्या होगा, अप्रोचेस टू 0 ही ना। तो इसी तरह 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है बच्चे, 1/इन्फिनिटी को 0 ले लो, तो w इक्वल्स टू के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर, आपके पास वर्क डन आ गया, क्या आ गया, वर्क डन आ गया। इतनी बात लिख लो, लिख लिया बच्चों, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया क्या, इतनी बात समझ में आ गया। चलो जी अब आगे की कहानी जरा समझना। अब मैं इरेज कर रहा हूं, इधर से कर दो ना इरेज। चलो जी देखो अब क्या होगा, अब आपको मालूम है कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन आ गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही तो लिखा था, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो एक बार बताओ, पोटेंशियल V से डिनोट करेंगे, W अपॉन में Q करोगे, और W का वैल्यू कितना है बच्चे, के क्यू नोट अपॉन में R लिखा था, अपॉन में Q नोट करोगे, ये Q नोट एक्चुअली में Q नोट कुछ नहीं अपॉन 1 है, तो Q नोट कैंसिल हो जाएगा, V इक्वल्स टू क्या आएगा, के क्यू अपॉन में R। समझ में आया। जब भी बोलूंगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या अगर पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज बोला जाएगा तो क्या होगा, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में R, के क्यू अपॉन में R।
अच्छा फोर्स था के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर था, फील्ड था तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, पोटेंशियल हुआ तो देखो सिर्फ के आएगा, क्यू एक ही आएगा और आर भी एक ही आएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आर का स्क्वायर आ गया था और फोर्स में चार्ज भी दो आया गया था, मतलब चार्ज का भी मल्टीप्लाई आ गया था और आर का भी स्क्वायर आ गया था। तो याद रखो, ऐसा थोड़ा फॉर्मूला याद रहेगा जिससे आपको इजी होगा कैलकुलेशन करने में। इजी हुआ, समझ में आया ये बातें, पक्का पक्का समझ में आ गया, इरेज कर दूं, चलो जी ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, आगे की कहानी क्या है आपके पास, आगे की कहानी को समझो। आगे क्या करेंगे, आगे की बात हम करेंगे, आज जानेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बच्चों डाइपोल याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, है ना, और डाइपोल मोमेंट भी पढ़ाया था, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए, जिसको पी से डिनोट करते थे। तो अभी उसमें एक एक्सियल लाइन था, याद आया, इक्वेटोरियल प्लेन था, और हम एक जनरल पॉइंट भी यहाँ पे करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जरा कहानी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में हम लिखेंगे अलोंग, अलोंग एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डाइपोल है तो एक नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बीच का जो सेपरेशन है, मान लो ये O है, ये A है, ये A हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये मान लो B पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक भी A होगा, क्योंकि 2A होता है ना डिस्टेंस बच्चों, 2A डिस्टेंस होता है। और इस P पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हो। तो O से P तक का डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, R ले लिया। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या, कंसीडर अ डाइपोल consists of equal and opposite charges are separated by small distance to A। हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले। वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों मैंने फॉर्म इसको ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईपी लिख दिया है, समझ जाना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन एट पॉइंट P at a distance R from origin O। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया। एक बार वीडियो देख लेता हूं, चलो ठीक चल रहा है, सही है, सब कुछ सही है। अब देखो जरा, इतनी बातें हमने लिख लिया, अब क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो एक बार बताओ, V माइनस क्यू बराबर में क्या आएगा, के क्यू नेगेटिव का, और क्या हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस हमें देखना नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ए पे है, राइट। ए से देखोगे पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक बार बताओ। P टू O का डिस्टेंस अगर R है और O टू A का डिस्टेंस हमारा A है, तो यहां से टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस A। अरे समझ में आया, डायग्राम देखो, देखो जरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है, ये R है, तो टोटल P टू A का डिस्टेंस A प्लस R होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, R प्लस A। क्लियर हुआ पहला कहानी। दूसरा अगर मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q एट पॉइंट P, तो क्या आ जाएगा, V प्लस क्यू बराबर में के क्यू अपॉन में R माइनस A। अब ये दूसरा कहानी समझना बच्चे, B टू P का डिस्टेंस कितना होगा। अरे B से P तक का डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, मुझे ये दिख रहा है O से P तक का डिस्टेंस R है और O से B तक का डिस्टेंस A है, तो R माइनस A कर दूंगा तो यहां इतना सा डिस्टेंस आ जाएगा ना, B टू P डिस्टेंस जो है R माइनस A हो गया।
क्लियर हुआ। अब आपको मालूम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो टोटल जो होगा ऐड हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम करेंगे तो V एक्सियल बराबर में क्या आएगा, V प्लस क्यू और आपका दूसरा क्या प्लस में V माइनस क्यू। तो एक बार बताओ V एक्सियल बराबर में के क्यू अपॉन में क्या है भाई R माइनस ए, और अच्छा इसका देखो नेगेटिव साइन था ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या आएगा के क्यू अपॉन में R प्लस ए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया, इतना लिख लो फिर आगे मैं इरेज कर दूंगा। क्लियर है, इरेज करो बच्चों, समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया कि इतनी बातें। चलो जी अब देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी को समझते हैं हम। अब क्या है अगर मैं आगे की बात बताऊं तो हमने लिखा V एक्सियल बराबर में हमारे पास आ गया के क्यू कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहां से देखो के क्यू कॉमन आ गया, बचा क्या 1 अपॉन में R माइनस ए माइनस में R प्लस ए हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एलसीएम ले लेता हूं इस दोनों का, क्या आएगा R माइनस ए इंटू में R प्लस ए, और इधर क्या आएगा R प्लस ए माइनस में R माइनस ए। क्लियर हुआ, अरे समझ में आया क्या एलसीएम कैसे लिया मैंने, V एक्सियल की बात कर रहा हूं मैं। देखो के क्यू तो कॉमन ही था, एलसीएम लोगे अब दोनों का टर्म जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। अब इसका ब्रैकेट ना एक्सपेंड कर दो, ऊपर वाले का न्यूमरेटर को करना है सिर्फ, के क्यू तो क्या आएगा R प्लस ए माइनस का R प्लस का ए, अरे ये माइनस का ये हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा R माइनस ए इंटू में R प्लस ए आ जाएगा। क्लियर हो बच्चों, इतनी बात समझ में आया। अच्छा V एक्सियल है, ये क्या है एक्सियल लाइन के लिए है, V एक्सियल बराबर में के क्यू रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, R R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का है और 2a आएगा, अपॉन में क्या आया R माइनस ए इंटू में R प्लस ए। इतनी बात क्लियर है बच्चों, आगे आगे इरेज कर दूं। चलो जी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गया, आगे की कहानी जरा समझते हैं। आगे की कहानी देखो, V एक्सियल बराबर में K और Q इंटू में 2a क्या होता है P होता है, डायपोल मोमेंट समझाया था, तो K इंटू में P अपॉन में क्या हो जाएगा R माइनस ए और R प्लस ए। अब आपको मालूम है R इज मच मच ग्रेटर देन A, बिकॉज डायपोल मोमेंट जो सेपरेशन था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो 2a था और वो स्मॉल डिस्टेंस होता है, तो a तो बहुत छोटा होगा, उस केस में आप उसको क्या करोगे हटा दोगे, मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे अपन लोग। तो V एक्सियल जो आएगा kp अपॉन में r का स्क्वायर हो जाएगा। पूछो कैसे, a हट गया ना r इंटू r, तो r का स्क्वायर ही तो रहेगा, ये आपका V एक्सियल आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का पक्का समझ में आया, छाप लो इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो ठीक है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली पोटेंशियल इसमें जीरो होता है, कैसे तो देखते हैं। देखो इक्वेटोरियल प्लेन है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, प्लस चार्ज यहाँ पे है, इसके बीच का सेपरेशन ऑब्वियसली a, ये भी होगा a, बोलो हाँ, अरे 2a होता है ना बच्चे डायपोल के बीच का सेपरेशन, और हमने p पॉइंट यहाँ पे कहीं ले लिया है ना। अब देखो जरा ऐसा सा कुछ हम बनाएंगे, तो एक बात बताओ, अगर मैंने ये p पॉइंट लिया है और यहाँ पे मैंने o ले लिया है और इसको मैंने r मान लिया, एक बात बताओ, मुझे P पॉइंट पे निकालना पोटेंशियल, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो जानना होगा बच्चों। अरे नहीं समझ में आया, अरे P से A तक का डिस्टेंस भी तो जानोगे, और P से A तक का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस लगा दो इस ट्रायंगल में। देखो बेस गिवन है, हाइपोटेनियस मालूम है, सॉरी परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनियस ही तो निकालना है। इस हाइपोटेनियस की वैल्यू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, और इधर का भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, कंसीडर अ डाइपोल consists of a pair of equal and
opposite charges minus q and plus q are separated by small distance to A, we wish to calculate electric potential at P at a distance r from origin O along इक्वाटोरियल प्लेन। तो एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव Q, तो क्या आएगा V माइनस क्यू बराबर क्या लिखोगे बच्चों, के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो आएगा, यही तो डिस्टेंस है, पहला इक्वेशन। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q है ना, तो क्या आएगा V प्लस क्यू बराबर में के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर होगा। अरे एक पॉजिटिव की वजह से, ये नेगेटिव की वजह से निकाला, एक पॉजिटिव की वजह से निकाला, दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों को ऐड कर दूंगा, V इक्वेटोरियल मस्ट बी इक्वल्स टू V प्लस क्यू प्लस में V माइनस क्यू आएगा। और देखो जरा, दोनों सेम ही तो है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, ऐड कर दोगे आप लोग तो जीरो नहीं आ जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे तो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इज जीरो। क्लियर है, समझ में आया, पक्का समझ में आया, लिख लिया, छाप लिया।